हाथी की लड़ाई आरक्षित सीटों पर आई, क्योंकि सपा बनाम भाजपा की दिख रही लड़ाई में अब मायावती ने अपना गियर बदल लिया है और अब यूपी जीतने के लिए माया को अपने दलित वोट की याद आ रही है। मतलब जिस ब्राह्मण वोट के जरिए माया अब तक 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग वाली बात कह रही थी, उन्होंने अपने सबसे बड़े सेनापति को आरक्षित सीटों पर चक्रव्यूह तैयार करने में लगा दिया है। वहीं मायावती खुद पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रही है। बहन जी, आप संघर्ष करो, हम आपके यूपी की लड़ाई आरक्षित सीटों पर आई। बाईस की जंग, क्या हाथी बदलेगा यूपी का रंग? सर्व समाज के सम्मान में मैदान में यूपी की चुनावी बिसात पर मायावती एक बार फिर उसी दलित वोट बैंक के सहारे फतेह करने का दम भर रही हैं, जिसके सहारे वो यूपी में 4 बार सत्ता में रही। क्योंकि मायावती ने अपना प्रचार भले ही प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए शुरू किया था, लेकिन अब चुनाव आते आते अपना गियर बदल लिया है। क्योंकि मायावती का पहला लक्ष्य अब ब्राह्मण वोट बैंक नहीं, बल्कि वो 85 सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और सतीश चंद्र मिश्रा ने उन्हीं सीटों पर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। हम लोग चुनाव में पूरा उत्तर प्रदेश घूम चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने का काम कर रहे हैं और आपके बीच पे मधु गौतम जी हैं, जो कि एक बहुत ही ऐसी शख्सियत है जो कि अपना पूरा योगदान जब यहाँ से एमएलए बन के जाएंगे देने का काम करेंगे। 22 की जंग जीतने के लिए बसपा की कोशिश अपने कोर वोटर को फिर से जोड़ने की है और इसके लिए उन्नाव, कानपुर की 3 रिजर्व सीटों पर एक चक्रव्यूह तैयार किया गया। लेकिन इस मिशन में सतीश चंद्र मिश्रा पर दोहरी जिम्मेदारी, पहली आरक्षित सीटों पर जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करना और दूसरी ब्राह्मण वोटर्स के जरिए 2007 वाला माहौल बनाना। और हम लोग उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज, माफिया राज, जो जिस तरह सपा का होता था वैसे ही जो अब चल रहा है, इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर कानून का राज स्थापित करने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, किसानों को उनका हक दिलाने के लिए, इसके लिए हम लोग सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत। जहां सतीश चंद्र मिश्रा जमीन पर काम कर रहे हैं, वहीं मायावती बैक स्टेज से पूरा प्लान सेट कर रही हैं और इसका जीता जागता गवाह है ये ट्वीट जो मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर किया। वहीं इससे पहले एक सुलगता हुआ ट्वीट मायावती ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर भी किया था, जिसको लेकर अब भाजपा पलटवार वाले मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने 4 बार मौका दिया है मायावती जी को। उनके बारे में जानने के लिए प्रदेश की जनता के पास कुछ बचा नहीं है और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से वो जानती हैं। इसीलिए जो आज एक सोशल मीडिया पर राजनीति का एक फैशन चल पड़ा है, उसका वो हिस्सा बन रही है। कभी धरातल पर तो जाना नहीं है, कभी जनता के बीच में तो जाना नहीं है। यूपी में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस चुनाव में हाथी कैसे चाल चलेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी यूपी की लड़ाई भले ही सपा बनाम भाजपा की दिख रही हो, लेकिन चुनाव में स्थिति बदलते देर नहीं लगती, क्योंकि ये राजनीति है। यहाँ कब कौन किंग बन जाए और कौन किंग मेकर ये कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आखिरी वक्त में हाथी यूपी की बाजी को पलट पाएगा या फिर सपा और भाजपा की सीधी लड़ाई में कहीं गुम हो जाएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, ABP गंगा।